हाँ जी, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ेंगे, आपको दे दिया हुआ है जैसे √3, क्यूब रूट दे दिया 5 का, 6 रूट दे दिया 6 का। तो इनमें से लार्जेस्ट यानी बड़ी संख्या इनमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन सी होगी, या फिर इनको बता देगा कि असेंडिंग ऑर्डर में जमा हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाओ। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही, बढ़ता हुआ क्रम, और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही, घटता हुआ क्रम। तो इस तरह से हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत खास होने वाला है, इसलिए जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। पहले हम बेसिक बातें जानेंगे। आपने नंबर सिस्टम में ये पढ़ा होगा कि जैसे कोई सीरीज है a + AR + AR² + AR³ तो इसका योग का फॉर्मूला होगा a r⁻n-1/r-1। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये 2, 4 + 8 + 16 + 32 है, तो यहाँ a का मान कितना है 2 और n का मान कितना है, टोटल पदों की संख्या तो 3, 5, यहाँ टोटल 5 पद हैं। और r का मान कैसे आएगा, r का मान आएगा b/a, यानी पहले वाला पद क्या है a, बाद वाला b है, यानी 4 में भाग देंगे 2 का तो r का मान आएगा 2, या फिर अगले वाले पद में भाग देंगे पीछे वाले पद का, यानी 16 में भाग दिया 8 का तो 2 आया, यानी r का मान कितना आएगा सीरीज में 2। r का हिंदी में नाम होता है सारवनपात। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे इसको, Sn बराबर a के स्थान पर 2 रखेंगे, r के स्थान पर 2, 2 की पावर 5 -1/2 - 1, यानी ये कितना आ जाएगा 2, 2 की पावर 5 -1 अपॉन नीचे तो 1 है तो 1 का तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है नीचे। तो टोटल राशियों का योग ये आ गया। इस तरह आप नंबर सिस्टम में ये चीज़ें पढ़े होंगे आपने, और मैं पढ़ा दूंगा आप कमेंट में जो भी लिखोगे। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं हम। जैसे कोई एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, a बराबर आपको गिवन है 2 की पावर 32, b बराबर आपको गिवन है 2 की पावर 31 + 2 की पावर 30 + 2 की पावर 29 + 2 की पावर 28, ऐसे चलता जा रहा है घटता हुआ क्रम में। तो 2 की पावर 2 आ गया, + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 0। c बराबर आपको गिवन है 3 की पावर 15 घटेगा 3 की पावर 14, ऐसे चलता जाएगा, और 3 की पावर 1 + 3 की पावर 0। और आपसे पूछा गया है, यानी ऑप्शन दिया होगा आपको, जैसे ए ऑप्शन दे दिया, कुछ भी ऑप्शन बना देगा, ए सी, बी ऑप्शन बना दिया, a <b, सॉरी ये ऑप्शन बना दिया, सी ऑप्शन बना दिया, ए और डी ऑप्शन बना दिया, ए बी और <c। कुछ भी ऑप्शन बना सकता है बनाने को तो, लेकिन हम जो एग्ज़ाम में आए वही ऑप्शन लिखेंगे।
तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा आज। ए का मान तो सीधा सीधा दिया है, ए के मान 32 है, 2 की पावर 32 है। डन। और बी का मान कितना है, बी को अभी मैंने इस क्वेश्चन से पहले ही आपको समझाया है कि जो गुणोत्तर श्रेणी होती है, इंग्लिश में बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग कितना होता है, SN का फॉर्मूला बताया था। यानी ये इधर से इधर जा रही है श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में, इधर से इधर, इधर से इधर। डन। तो पहला पद कितना हो गया 2 की पावर 0, आर का मान कितना हो गया यहाँ 2, और पदों की संख्या कितनी है 31, तो ये हैं 1 से लेकर, और एक पद ये भी है, तो इसका मतलब आर का मान हो गया यहाँ 32 -1 अपॉन आर -1। बी का मान तो ये हो गया, और सी का मान भी इसी तरह गुणोत्तर श्रेणी है ये भी, और ये भी इस दिशा से इस दिशा में जा रही है, समझे आप, मैंने एरो का निशान बनाया। यानी पहला पद सभी पदों का योग करेंगे तो पहला पद 3 की पावर 0, आर का मान कितना है यहाँ 3, पदों की संख्या 16 -1 अपॉन आर -1। अब हमको बड़ा और छोटा देखना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 की पावर 0 तो 1 हो गया, यानी 2 की पावर 32 -1, बी का मान आ गया। नीचे 2 -1 1 होगा, तो 1 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब हमको इन दोनों में कंपैरिजन करने से ये पता लग रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है। डन। जब ए ग्रेटर देन बी है, क्यों है कि यहाँ तो 2 की पावर 32 दिया हुआ है, और यहाँ 2 की पावर 32 में से एक माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये छोटा है बी ए से। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं अपन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सी बराबर आ जाएगा 3 की पावर 16 -1 अपॉन 2। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे 2 की पावर 16 -1 और 4 की पावर 16 -1, ये तो b का मान आ गया। और c का मान आपको पता है ये है, c का मान ये लिखा हुआ है 3 की पावर 16 -1 अपॉन 2। अब आप इस 2 को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, और इन्हीं ऊपर के जो है ये ऊपर के पार्ट में ही कंपैरिजन करना है आपको। यहाँ b बराबर 4 की पावर 16 है, और यहाँ 3 की पावर 16 है, तो सीधे सीधे बात है कि b बड़ा है, क्योंकि दोनों में से ही a घट रहा है। मैं आपको कलर चेंज करके समझाता हूँ। ये एक इसमें भी घट रहा है और ये एक इसमें भी घट रहा है, तो समान संक्रिया की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है कंपैरिजन में। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो समान संक्रिया है, जैसे एक उसमें से भी घट रहा है, एक इसमें से भी घट रहा है, तो इससे पता थोड़ी लगेगा। इसको इग्नोर कर दीजिए आपको पता लगेगा कि जैसे यहाँ भी 4 की पावर 16 है, यहाँ भी पावर 16 है, इसको भी छोड़ दीजिए आप। लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो b बड़ा हुआ ना। और फिर ये भी देखिए आप, यहाँ तो 2 का भाग लग रहा है c में, और यहाँ भाग ही नहीं लग रहा, तो इसका मतलब b ग्रेटर देन c है। अब हमारा आंसर क्या आया, a ग्रेटर देन b, तो यहाँ से आ गया, और b ग्रेटर देन c यहाँ से आ गया, यानी a ऑप्शन हो गया। डन। इस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिकली कोई समझाता नहीं है। YouTube पर तो ये क्वेश्चन समझाए ही नहीं जाते। इसी तरह मैं कंपैरिजन के और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और कंसेप्ट समझाऊंगा। बिल्कुल इस लेसन के बाद आपको इस तरह के कोई कंपैरिजन के क्वेश्चंस में कभी भी समस्या नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है मेरी। आप सेशन को पूरा देखिए। जैसे कंसेप्ट समझाता हूँ मैं आपको दे दिया 16 और 18 में बताइए कि कौन बड़ा है, तो अब आप तुरंत कह दोगे कि सब 18 बड़ा है, हमको ही पता है। लेकिन कंसेप्ट समझिए आप। तो समान चीज़ को मैं अलग करूँगा। इसमें क्या है, 2 है 9 है, तो यानी इस 2 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इस 2 को काट दीजिए।
अब इसमें कंपैरिजन करिए 8 और 9 में, तो ये 8 9 से बड़ा है, ये वाला 9 8 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये 16 छोटा है 18 से। डन। मैं दोबारा से एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कंसेप्ट के अनुसार आपको 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 दे दिया, तो अब इस 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 4 है, इनमें कंपैरिजन करना है आपको। तो दोनों ही आधार तो दोनों का 2 ही है, तो 2 को 2 इस 2 से कंपैरिजन नहीं होगा, इनकी पावर से कंपैरिजन होगा, और इसी से पता लगेगा कि 2 की पावर 4 तो बड़ा है और 2 की पावर 3 छोटा है, क्योंकि पावर को देखने के बाद। जैसे 45 की पावर 2 है, 45 की पावर 2 है और 49 की पावर 2 है, तो अब इस पावर से कंपैरिजन नहीं हो सकता इनका, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं। तो इनको निकाल देंगे या इनसे इनको इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे। अब इस आधार को देख कर के कंपैरिजन होगा कि 45 तो छोटा है और 49 बड़ा है, तो ये बड़ा होगा इससे 45 से। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, आपको पूरा लेसन देखना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। कहीं आपको लगे कि सर तो आसान आसान समझा रहे हैं और ये तो हमको ही आता है, और आप पूरी क्लास को ही छोड़ जाओ। क्वेश्चन समझाएंगे बहुत ब्रांडेड। अब इस एग्जाम्पल को समझिए आप। इसमें आप देखोगे कि न आधार समान है और न घात समान है, तो आप सबसे पहले ये करिए कि घातों को समान बनाइए, या आधार को समान बनाइए। डन। या फिर और भी कई तरीके हैं कंपैरिजन करने के, वो मैं आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। तो मैं इसमें से घात समान बनाता हूँ, यानी 12 की पावर 2 लिख के मैं ऊपर 3 लिख लेता हूँ, इसमें से 2 निकाल लेता हूँ, और 24 की पावर 3 ऐसा कि ऐसा। अब दोनों पावर 3 हैं, दोनों की पावर 3 है, तो इससे कंपैरिजन नहीं होगा, इसको काट दीजिए या फिर इसको इग्नोर कर दीजिए। अब 12 की पावर 2 तो 144 होता है, और 24 की पावर 1 है, तो 24 तो सीधी सी बात है कि ये बड़ा है, यानी इसका मतलब ये वाली संख्या इससे बड़ी है, यानी 12 की पावर 6 24 की पावर 3 से बड़ा है। ये यहाँ से पता लगा आपने को। डन। जैसे a यदि b से बड़ा है तो सीधी सी बात है a स्क्वायर भी b स्क्वायर से बड़ा आएगा। इस तरह के कंसेप्ट भी हम बहुत काम में लेंगे आगे क्वेश्चंस में। मैं एक एग्जांपल और समझाता हूँ, इसमें आप देखना ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे 12 की पावर 5 है ग्रेटर देन 24 की पावर 3 है। अब इसमें आपको ये पता है कि न घात इक्वल है न आधार इक्वल है, यानी ये 24 और ये 12 को मैं आधार बोलता हूँ, सभी आधार बोलते हैं इनको। न बेस इक्वल है और न इसकी घात इक्वल है। डन। ठीक है। तो अब इसका कंपैरिजन आप कैसे करोगे, और ये दिखने में पता लग रहा है, 12 की पावर 5 करो और 24 की पावर 3 करो तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। और इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें से 12 की पावर में 5 निकाल लूँ क्या है, और इसमें 12 मल्टीप्लाई 2 लिखूँगा मैं, होल पावर 3 है, यानी 12 की पावर 5 है, और ये 12 की पावर 3 मल्टीप्लाई 12 की पावर 3 और 2 की पावर 3। अब इस 12 की पावर 3 का, इसमें 12 की पावर 3 है और इसमें भी 12 की पावर 5 है, तो इसका भाग दे देंगे तो 12 की पावर 2 बचा इधर, इससे घटाएंगे इसमें से, और इधर बचा 2 की पावर 3। तो अब अपने को आसानी से पता लगेगा कि ये तो 144 है और ये 8 है, इसका मतलब ये बड़ा है, 144 बड़ा है। तो अब ये बड़ा है तो यहाँ से पता लगेगा कि ये बड़ा है, 12 की पावर 5
24 की पावर 3 से बड़ा है। ये पता कहाँ से लगा? इस लाइन से लगा, नीचे वाली लाइन से ऊपर वाले इन संख्याओं का पता लगा। डन। अब मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको बहुत अच्छे अच्छे। जैसे कई बार एक क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे एग्जाम बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मोटा हो, कैसा भी हो। √2 - 1 ये क्वेश्चन है। जब डिफरेंस बराबर हो, यानी इनका डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस बराबर हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे? अब मैं आपको सीधे से ही बता दूं कि इनका परिमेयकरण करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में परिमेयकरण को काफ़ी डिटेल से समझाया है। तो ये परिमेयकरण हो जाएगा इसका 3 + √2, और इसका परिमेयकरण हो जाएगा 1/4 + √3। इन सभी का मैं परिमेयकरण कर रहा हूँ। √2 प्लस रूट में 1 लिख दो, चाहे सिंपल 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आपसे ये पूछेगा कि इसमें से बड़ी संख्या बताओ और छोटी संख्या बताइए। क्वेश्चन ये था, और आपको इसमें दिया होगा कि ये डिफरेंस बराबर है, या फिर आप खुद देखना है आपको। तो अब आपको ये देखना है कि नीचे वाली संख्या बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी ये संख्या है, और 1/, में है, तो इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या होगी। मैं आपको फिर समझाऊं कि जैसे 1/3 बड़ा है या 1/2, कौन सी संख्या बड़ी है? 1/, में है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, क्योंकि नीचे 2 छोटा है और ये 3 बड़ा है, तो ये इससे छोटा है। यानी ये नीचे वाला पार्ट 5 रूट का 5 और रूट का 4 सबसे बड़ा है, और 1/, में है, तो ये सबसे छोटी संख्या है, और ये सबसे छोटा है। √2 + √1 सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ी संख्या है। डन। आपको समझ आया होगा। और यदि मैं आपको क्वेश्चन में ये बोले कि इनको सीक्वेंस में जमाइए, तो आप कैसे जमाओगे? यानी मैं सबसे बड़ी संख्या को लिखूंगा √2 + √1, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है, इसलिए ये संख्या सबसे बड़ी है। अब इससे बड़ी, ये सबसे बड़ी संख्या होगी, इससे छोटी संख्या होगी ये 2 नंबर 1/√2 + √3, क्योंकि इनका टोटल कर लेंगे मैं अपन। इसका 3 है, इसका 5 है, और फिर इससे बड़ी संख्या होगी ये वाली √4 + √3। इसका टोटल कितना है? 7, और इसका टोटल कितना है? √5 + √4 9। जिसका टोटल सबसे ज़्यादा बड़ा होगा और 1/, में है, तो वही संख्या सबसे छोटी होगी। मैंने आपको ये एग्जाम्पल देके समझाया ही है, 1/3 का और 1/2 का। लगता है आपको समझ आया होगा। आप कमेंट में जो भी बात है, समझ में आया, कम आया, ये सब लिख सकते हैं आप। मैं लाइव आकर भी पढ़ा दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला टाइप है इफ प्रोडक्ट इज सेम। आपको ये क्वेश्चन में देगा नहीं कि इसका प्रोडक्ट सेम है, यानी √60 दे देगा क्वेश्चन में, प्लस √6, कॉमा
√15 प्लस √24 कोमा √20 प्लस √18 प्लस √30 प्लस √12। अब आपको ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि इसका प्रोडक्ट सेम है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आएगा कि √16 प्लस √6, यानी यहाँ चिन्ह प्लस का है और इनका प्रोडक्ट सेम है। ये 36 प्रोडक्ट है इनका सबका, 36। आप देखिए, तो अब इनका बड़ा या छोटा अपन कैसे देख सकते हैं? स्क्वायर करेंगे इनका, यानी इसका सबका होल स्क्वायर करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर किया, होल स्क्वायर किया, इसका भी, इनका सबका होल स्क्वायर किया मैंने। तो क्या है 60 प्लस 6 बराबर 2√36। जैसे मैं इनका नाम दे देता हूँ A, इसको देते हैं B, इसको C, इसको D। अब मैंने A का स्क्वायर किया तो ये है, B का स्क्वायर किया तो क्या आएगा 15 प्लस 24 प्लस 2√360। C का स्क्वायर किया तो क्या है 20 प्लस 18 प्लस 2√36। और D का स्क्वायर किया तो ये 30 प्लस 12 प्लस 2√360। अब इससे आपको पता नहीं लगेगा, इससे पता नहीं लगेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, क्योंकि ये सभी में कॉमन है और कॉमन चीज़ बड़ा या छोटा को नहीं बता सकती। आपको पता लगेगा इनसे, इनसे पता लगेगा आपको। ये क्या है 66 है, इससे पता लगेगा ये 39 है, इससे पता लगेगा 38 है ये, और इससे पता लगेगा ये 42 है। तो यानी सबसे बड़ी कौन है? A है, क्योंकि इसका योग कितना है 66 है, यानी A। फिर इससे छोटी कौन सी है? D। आपको समझ में आ रहा होगा ना? D क्यों है? क्योंकि यहाँ इनका योग 42 है, 42 है। फिर इससे छोटी कौन सी है? ये B, क्योंकि यहाँ 39 है। और फिर सबसे छोटी C है, क्योंकि यहाँ 38 है। इस तरह से आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हो, हिंदी में अवरोही क्रम में जमा सकते हो। अगला क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस लेसन में इतना ही करेंगे, फिर अभी जस्ट बाद वाले सेशन में इसके आगे का पार्ट करेंगे। थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।